मेरा नाम नाज़िया है और मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सनी को इस दुनिया से गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। मैं बिल्कुल टूट कर बिखर गई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रोशनी की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। दरअसल सनी मेरे मामू का बेटा था और मेरा मंगेतर भी था। कुछ दिनों बाद हम दोनों की शादी होनी थी। सनी के गुज़र जाने के बाद मेरे मामू को इसी वजह से फालिज का अटैक आ गया और वो चारपाई पर पड़ गए। मेरे माँ बाप की मेरे बचपन में ही एक हादसे में मौत हो चुकी थी। तब से मेरे मामू और मुमानी ने मुझे पाला था और जब मैं और सनी बड़े हुए तो हम दोनों का रिश्ता कर दिया गया। मैं भी सनी से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही मुझे बताया गया था कि सनी से मेरी शादी होनी थी। मेरे मामू बहुत अमीर हैं। हुमानी भी बहुत अच्छी हैं। मेरी नानी भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरे मामू का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। ये मामू और सनी दोनों संभालते थे। सनी के जाने के बाद मामू की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो चल फिर भी ना सकते थे। सनी की एक छोटी बहन थी जो हर वक्त रोती रहती और सनी को याद करती रहती थी। पूरे घर में उदासी छाई रहती थी। हर कोई सनी को याद करके बस रोता रहता था। मैं पढ़ी लिखी थी मगर रेस्टोरेंट के काम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। रेस्टोरेंट भी दिन बर दिन डूबता जा रहा था। मैं सनी को याद करके रोती रहती थी और उसकी यादों में डूबी रहती थी। आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आखिर मैं क्या करूं? मैं टूट कर हार चुकी थी और कोई मदद करने वाला नहीं था। एक दिन समीर हमारे घर आया और कहा मैं सनी से मिलने आया हूँ। मैं सनी का दोस्त हूँ। मेरी मुमानी ने बताया कि सनी की तो 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। समीर बहुत परेशान हुआ। उसने हम सबको देखा तो उदास हो गया। उसने हम सबकी बेबसी देखी, हमारा शिकस्ता हाल देखा तो बेहद अफसुदा हुआ और कहा मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी नानी समीर में सनी को ढूंढने लगी। मेरी मुमानी ने कहा बेटा तुम यहाँ ही ठहर जाओ, हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम भी हमारे साथ ही रहो। सनी ने बताया कि वो अमेरिका से समीर को मिलने आया था। पूरे घर वाले समीर के सहारे के ख्वाहिशमंद थे। उन सबको समीर में सनी नज़र आ रहा था। बड़ी मुश्किल से समीर तैयार हो गया। पता नहीं क्यों उसे हम सब से बहुत हमदर्दी थी, जैसे वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था। लिहाजा वो हमारे घर में ही रहने लगा। मैं भी पढ़ी लिखी थी। मेरी मुमानी ने कहा कि तुम भी समीर का साथ दो। आखिरकार रेस्टोरेंट तो हमारा है। मैंने कहा मैं कैसे एक अनजान शख्स के साथ मिलकर काम करूं। मुमानी ने कहा कि समीर हमारे लिए एक फ़रिश्ता बनकर आया है, वरना और किसने हमारी मदद करनी थी। उनके बहुत इसरार करने के बाद मैं भी तैयार हो गई। अब मैं हर रोज़ समीर के साथ रेस्टोरेंट जाया करती थी। आखिर वो एक मर्द था, उसे हर काम के बारे में पता था। समीर बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने कभी भी आंख उठाकर मुझे ना देखा था। हर वक्त खामोश रहता था, अपने काम से काम रखता था, मगर उसकी आंखों में लाखों सवाल थे। उसकी आंखों में बहुत उदासी रहती थी। कुछ महीनों में ही हमारा रेस्टोरेंट
फिर से तरक्की करने लगा। सब बहुत खुश थे। समीर बहुत जल्द सब घर वालों में घुल मिल गया, जैसे वो हमारे घर का मेंबर है, जैसे उसका हमारे साथ बहुत करीबी रिश्ता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। सनी की एक छोटी बहन थी जो समीर को अपना भाई समझने लगी। हर बात समीर से शेयर करती थी। समीर भी स्कूल के होमवर्क में उसकी मदद करता था। मुझे भी पता न चला कब मुझे समीर से प्यार हो गया। मैं हर वक्त समीर के बारे में सोचती रहती थी। वो एक पल भी मेरी आंखों से दूर होता तो मैं उदास हो जाती थी। न जाने कैसी कशिश थी समीर के चेहरे में जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। वो होंठों से तो कुछ न बोलता था, मगर उसकी आंखें सब कुछ बयान कर देती थीं। मगर मैंने कभी जाहिर न करवाया कि मैं समीर को पसंद करने लगी हूँ। बस उसका साथ मुझे अब अच्छा लगने लगा था। वो सनी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता था, मगर फिर भी न जाने क्यों मैं उसकी तरफ माइल होती जा रही थी। समीर ने भी अब महसूस किया कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। वो अब मुझसे दूर दूर रहने लगा। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। उसने हमारी जिंदगियों में रोशनी की किरणें बिखेरी थी। मैंने भी कई बार महसूस किया कि समीर मुझे पसंद करने लगा है, मगर वो मुझसे दूर दूर रहता था, न जाने क्यों। समीर के माँ बाप नहीं थे, उसकी फूफो ने उसे पाला था। समीर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत शरीफ था, सब लड़कों से बहुत अलग था। उसकी इसी सादगी ने मेरे दिल में उसके लिए जगह बना दी। आहिस्ता आहिस्ता मामू की तबीयत में भी सुधार आने लगा। सब कुछ ठीक हो गया। आज समीर रेस्टोरेंट से बहुत लेट आया। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। न जाने क्यों, कौन सी बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मुझे तो यकीन न हुआ कि समीर ने शराब पी रखी है। सारे घर वाले सो रहे थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समीर के लिए उठी हुई थी। मैंने समीर को सहारा दिया और उसे उसके कमरे में छोड़ने चली गई। वो बहुत ज़्यादा नशे में था और कहने लगा, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हारी फैमिली का और तुम्हारा गुनहगार हूँ मैं। मैंने कहा, वो किस तरह? समीर ने बताया कि सनी और मैं दोनों दोस्त थे। सनी काम के सिलसिले में अमेरिका आया हुआ था। वहाँ पर हम दोनों की दोस्ती हुई थी। उसने तुम्हारे बारे में और घर वालों के बारे में मुझे सब कुछ बताया हुआ था कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होनी थी। मैंने सनी से उसकी शादी की ट्रीट मांगी। सनी शराब नहीं पीता था। उसने मुझे बहुत अच्छी ट्रीट दी। मैं बहुत नशे में था। मैंने सनी से कहा कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसने मना भी किया, मगर मैं ना माना। मैंने शराब के नशे में गाड़ी चलाई और हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। सनी तो मौके पर ही मर गया और मुझे भी बहुत गहरी चोटें लगीं और मैं तकरीबन 1 हफ्ता बेहोश रहा। तब तक सनी की डेड बॉडी तुम्हारे पास पहुंच गई थी और समीर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने समीर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसके कमरे से चली गई। सुबह जब समीर उठा तो मैं उसके कमरे में गई और कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम्हारी वजह से हम सब ने बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं। समीर अमेरिका से आया था हमारी मदद करने के लिए। वो घर वालों से भी ना मिला और सीधा घर से बाहर निकल गया।
जब घर वालों ने समीर के बारे में पूछा तो मैंने उनको सब कुछ समीर के बारे में बता दिया। सब बहुत परेशान हुए, मगर मेरे मामू ने कहा कि ये एक हादसा था, समीर की भी गलती है, मगर उसने हम सब की बहुत मदद की है, हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। अभी हम सब ये बात कर ही रहे थे कि मेरे फ़ोन पर किसी की कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की तो पता चला कि समीर का एक्सीडेंट हो गया था। हम सब बहुत परेशान हुए। हम सब उसी हॉस्पिटल चले गए जहां पर समीर एडमिट था। समीर की हालत बहुत ख़राब थी। मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मैं सनी की तरह समीर को खोना नहीं चाहती थी। मैंने समीर के लिए बहुत दुआएं की। आखिर उसे एक दिन के बाद होश आ गया। उसने हम सबको वहाँ देखा तो बहुत खुश हुआ और अपने बारे में सब कुछ बताने लगा और हम सब से रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। मेरे मामू और मुआनी ने कहा कि हमें नाजिया ने सब कुछ बता दिया है, हम सब ने तुमको माफ़ कर दिया है, वो एक हादसा था, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हम सब समीर को अपने घर ले आए और एक माह बाद समीर बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे मामू ने समीर से मेरे लिए रिश्ता मांगा तो समीर भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गया। मेरे मामू कहने लगे कि समीर से अच्छा लड़का हमें नहीं मिल सकता। समीर ने अपने फूफो को भी पाकिस्तान बुला लिया और कुछ दिनों बाद समीर की और मेरी शादी हो गई। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। समीर और उसकी फूफो हमारे साथ ही रहते हैं। सब घर वाले बहुत खुश हैं। पूरे घर वालों ने समीर को अपना बेटा समझ लिया है और अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। मैं भी समीर का साथ और प्यार पाकर बहुत खुश हूँ। खुदा करे समीर हमेशा मेरे साथ रहे और हम दोनों को किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके उसे लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड का नाम दे दिया है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।